बरेली के रामगंगा पर कश्यप प्रजापति अति पिछड़ा सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो इस आयोजन में हजारों की तादाद में सपाइयों ने सहभागिता की। इस दौरान सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर मौजूद रहे। तो वहीं बदायूं के सपा के पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव के साथ अरविंद राजभर व भागीदारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रेमचंद प्रजापति सहित अन्य कद्दावर नेताओं ने जनसभा को संबोधित किया। इसी के साथ जहां अति पिछड़ों को सम्मान दिलाए जाने के साथ समाजवादी पार्टी की नीतियों को जनता के बीच रखा गया, तो वहीं भाजपा सरकार को घेरते हुए सीएम योगी को निशाने पर लिया गया। सपाइयों ने जहां आगामी चुनाव में सपा की सरकार बनाते हुए अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाए जाने का आह्वान किया, तो साथ ही सपा शासनकाल में विकास की बात को कहा कि देश में पहली बार भारतीय जनता पार्टी के शासन में पीएमओ ने चुनाव आयोग के तीनों अधिकारियों को तलब किया, क्योंकि ये चुनाव आयोग स्वतंत्र एक संस्था है, उसको तलब करने का पावर पीएमओ को नहीं है। दूसरी चीज़ आपने देखा कि देश में हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज देश में पहली बार आप लोगों के सामने आकर के अपनी गुहार किए, ये देश में पहली बार हुआ। जिस तरीके से सुब्रमण्यम स्वामी अपने ही सरकार पे सवाल उठा रहे हैं, किसानों के मुद्दे पे हो चाहे फाइनेंस के मुद्दे रहे, सुब्रमण्यम स्वामी नोटबंदी से लेके नीतियों पे उठा रहे हैं। आपका क्या मानना है, ये क्या संकेत है या क्या? देखिए, कुछ ऐसे नेता हैं जो सच को सच कहते हैं, और इन दोनों नेताओं से तो मैं कहूँगा कि ओम प्रकाश राजभर से सीख लो। आप वहाँ से इस्तीफा दे के हट जाओ, नहीं तो लोग ये कह रहे हैं कि भाजपा की बदौलत जीते हो और इस नाते बोल रहे हो। इस्तीफा दे के हट जाएं तो जनता भी उन पर विश्वास करने लगेगी बात को, जिस तरह ओम प्रकाश राजभर की बात पर जनता विश्वास कर रही है। बहुत सारे लोगों को विश्वास और भरोसा है और उनकी अपनी लोकप्रियता है, और जब वो समाजवादी पार्टी के गठबंधन में आए तो स्वाभाविक तौर पर समाजवादी पार्टी को मजबूती मिली है। क्या लगता है कितनी सीटों को फायदा होगा उनके जुड़ने से आपको? मैं समझता हूँ जहाँ उनके साथी हैं, उनके लोग हैं, वो तो है ही है। इसके अलावा पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर राजभर जी आए हैं तो स्वाभाविक तौर पर समाजवादी पार्टी को फायदा मिलेगा। आपने कहा था जब वो भाजपा में थे तब भी वो मुखर होते थे, लगातार भाजपा के खिलाफ बिल्कुल मुद्दों पे मुखर थे। आपने सबने पूरे प्रदेश से सुना है, ये उनकी खासियत है। क्या लगता है जिस तरीके से अमित शाह जी कह रहे हैं कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो राम मंदिर नहीं बनने देंगे, क्या लगता है? देखिए, अमित शाह जी देश के गृह मंत्री हैं, कम से कम उनको इस तरह की जनता को गुमराह नहीं करना चाहिए। जो फैसला माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिया है उसका अनुपालन करना हर सरकार की जिम्मेदारी है। तो इस तरह से गुमराह नहीं करें। वो ये बताएं कि 2017 का संकल्प पत्र जो था, 2014 का उनका जो घोषणा पत्र था या 19 का घोषणा पत्र है, उसके लिए उन्होंने कितना काम किया है। जनता की ध्यान उन बातों पर न जाए, इनके घोषणा पत्र पे न जाए, इसलिए इधर उधर की बातें करते घूम रहे हैं। मैं नहीं समझता देश के गृह मंत्री को इस तरह की बात करनी चाहिए। इत्र व्यापारी के घर जो छापेमारी हुई है, भाजपा कह रही है कि वो आपसे कनेक्शन बता रही है, क्या कहेंगे? देखिए, बीजेपी के लोगों ने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इस मुद्दे पे कई बार कहा है, कई मौक़ों पे कहा, आप सबके बीच में कहा है, मीडिया के बीच में। ये बीजेपी के लोगों के बीच का पैसा है और वो कह रहे हैं कि सीडीआर उनकी सार्वजनिक करो। क्यों नहीं कर रहे हैं? एजेंसीज तो उनके पास हैं, क्योंकि जब वो सीडीआर सार्वजनिक होगी तो बीजेपी के लोगों के चेहरे साफ हो जाएंगे, उनके चेहरे सामने आ जाएंगे, इसलिए डर रहे हैं इस बात। आज एक बड़ी चीज़ और है, चुनाव आयोग की जब टीम पहुंची लखनऊ में तो उनको मर्सिडीज गाड़ियां दी गई हैं। मैं इन बातों में नहीं जाना चाहता, क्या दिया गया क्या नहीं दिया गया, वो तो चुनाव आयोग जाने और सरकार की जिम्मेदारी वो जाने। हम लोगों की चिंता है उत्तर प्रदेश की गरीब, पिछड़े, दलित, किसान, नौजवान, व्यापारी, बुनकर, ये चिंता है समाजवादी पार्टी की, जिसको लेकर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लगातार रथ लेके निकले हैं। ऑलरेडी ओम प्रकाश जी बैठे हैं, प्रजापति समाज के लोग बैठे हैं। ये लोग जो संघर्ष कर रहे हैं, हम लोगों की चिंता गरीब है, पिछड़े हैं, दबे हैं, कुचले हैं, शोषित हैं, पीड़ित लोग हैं। क्या लगता है चुनाव आयोग भी दबाव में है भारतीय जनता पार्टी की? नहीं, इस बात को तो नहीं कहूँगा मैं, लेकिन हाँ, मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ और मुझे कहना चाहिए कि बहुत सारी बातों को चुनाव आयोग के लोग नजरअंदाज कर रहे हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। समाजवादी पार्टी के पास इतने मुद्दे हैं कि उत्तर प्रदेश के युवाओं के हृदय सम्राट और उत्तर प्रदेश के विकास पुरुष माननीय अखिलेश भैया, एक समाजवादी पार्टी एक ऐसी है जिसके पास ऐसे मुद्दे हैं जो कि एक छोटे वर्ग गरीब से लेकर के एक बड़े जाति तक की मदद करने वाला कोई पार्टी है। अगर सबसे ज़्यादा मदद करने वाली कोई पार्टी उत्तर प्रदेश में है तो वो समाजवादी पार्टी है। जैसे कि कहा करते थे लोग कि समाजवादी लोग गुंडई करते हैं, लेकिन मैं बताना चाहूँगा सभी देशवासियों को और उत्तर प्रदेश के साथियों को कि समाजवादी की सरकार ने जगह जगह चैन स्नैचिंग हो जाती थी, जगह जगह लूट खसोट हो जाती थी,
लेकिन जो 100 नंबर गाड़ी देने का काम थाने में दिया तो माननीय अखिलेश भैया ने 100 नंबर गाड़ी दी है और उत्तर प्रदेश की गुंडई खत्म कराने का काम किया है हमारे प्रदेश के बाबा। माननीय बाबा जी ने तो 100 नंबर को हटा करके बस नंबर बदलने का काम किया है, उन्होंने 112 नाम रख दिया है। लेकिन हमारे भैया के पास, उत्तर प्रदेश की सरकार के पास लैपटॉप से लेके कन्या विद्या धन से लेके किसान बीमा, कहीं किसान साथी को सांप काट लेता था या कोई किसान की ट्रैक्टर के दबने से मृत्यु हो जाती थी, 5 लाख का बीमा समाजवादी सरकार देती थी। अगड़े पिछड़ों की सभी की मदद करने वाली अगर कोई पार्टी है तो वो उत्तर प्रदेश में समाजवादी की है। और माननीय अखिलेश भैया ने कह दिया है कि समाजवादी की सरकार बनते ही 10 लाख बेरोजगारों को तुरंत नौकरी देने का काम समाजवादी सरकार करेगी। 300 से 500 तक यूनिट बिजली फ्री और समाजवादी पेंशन बढ़ा के 500 से 2000 रुपए तक माननीय अखिलेश भैया देने का काम करेंगे।